हेलो नमस्कार, मैं शिवराज आपका अपना चैनल द नॉलेज बिल्डर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपने देखा, फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक, आगे हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ। यानी 14 सही 2/7% की वैल्यू, यानी जैसा हमने पिछले पढ़ा है कि ये किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। अभी हम यहां से देखेंगे कि ये जो 7 है, 7 क्या है, ये जो भिन्न का ये हर होता है, ये हमारी क्या होती है, ये बेस वैल्यू। बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलमान। ये जो हमारी, यानी इसको या बोल सकते हो वास्तविक संख्या, या इसको क्या बोल सकते हो, वास्तविक संख्या। यहां से हम देखेंगे जो ये होता है, ये हमारा क्या निकल के आता है, परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या निकल के आता है, परसेंटेज रिजल्ट। अभी हमें बोला जाए कि इस 7 का 14 से ही 2/7% बताइए कितना होगा, 1 होगा। यानी इस 7 का 14 से ही 2/7% कितना होगा, 1 होगा। इसकी जो मान होगा हमारा, इसका कितना निकल के आएगा, इस 7 का 14 से ही 2/7% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 1। जैसे 37 से ही 1/2%, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है। अब इसमें वास्तविक मान या वास्तविक संख्या कौन सी होगी, ये जो हमारी होगी, ये हमारा कौन सा नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर। इसी को हम बेस वैल्यू बोलेंगे, इसी को मूलमान बोलेंगे। यही हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या 8 है, इस 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। इस 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। अभी यहां से देखा जाए कि 16 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6। इस 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अभी बोला जाए 44 से ही 4/9% की वैल्यू बताइए। अरे 4/9 होती है, तो हमें बोलेंगे इस 9 का 44 से ही 4/9% कितना होगा, 4 होगा। इस 9 का, अगर वास्तविक संख्या हमारी 9 है, तो इस 9 का 44 से ही 4/9% कितना होगा, 4 होगा। अभी बोला जाए कि 33 से ही 1/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। इस 3 का 33 से ही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। हुआ क्लियर। देखिए, अब हम बात करते हैं बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू की अगर हम डेफिनेशन याद करें, तो बेस वैल्यू की जो डेफिनेशन होगी वो हमारी क्या होगी बताइए। यानी वह एलिमेंट जिसके सापेक्ष परसेंटेज क्या कह जाती है, कैलकुलेट की जाती है, यानी निकाली जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, परसेंटेज की बेस वैल्यू कहलाती है। अब हम देखेंगे बेस वैल्यू का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, कि बेस वैल्यू का जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, वो होगा कि यानी बेस वैल्यू हमेशा भिन्न का हर होती है। बेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा भिन्न का हर होती है। और इसका सेकंड पॉइंट, जिसके साथ काकी के सासी से आए वही हमारी क्या होती है, परसेंट की बेस वैल्यू होती है। ठीक, अब बेस वैल्यू हमने जान ली। अब चलते हैं आगे इसके साथ क्वेश्चनों की तरफ। तो आ जाइए, आपका पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, देखिए यहां से 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, यानी का किसके पीछे है, अरे 1 किलोग्राम के पीछे है। तो हम यहां से देखेंगे कि
कि इसको अभी तो हम इसको डिटेल में करते हैं, यानी 1 ग्राम हमने माना कि 1 किलोग्राम का x% है, कितना है 1 किलोग्राम का कितना है x% है। तो यहां से हम देखेंगे कि यानी ये क्या है हमारा ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। x% हटाएंगे तो परसेंट की जगह पर 1/100 आएगा। देखो इससे ये कट गया, देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो x की हम वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 1 है, ये अपॉन में जाएगा 1/10। तो हम कह सकते हैं या तो इतने % आंसर होगा या कितना होगा 0.1%। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम का कितने % होगा 0.1%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि जिसके साथ काकी के, यानी सेकंड नंबर पॉइंट को पढ़िए, जिसके साथ काकी के सासी से आए वही फ्रैक्शन की क्या होती है वीएस वैल्यू होती है। तो वीएस वैल्यू हमेशा भिन्न का हर होती है। तो ये क्या है 1 किलोग्राम हर हो गया हमारा, और ये क्या है जितना भी निकालवाए, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम, 1 ग्राम है तो 1 ग्राम। अब यहां से हमें इसकी जो यूनिट है वो सेम रखनी होगी, यहां ग्राम है तो यहां भी ग्राम होना चाहिए, अगर यहां किलोग्राम है तो यहां भी क्या होना चाहिए किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। देखिए इससे ये कट गया, अरे बताओ। अब देखो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 का ही तो गुणा करते हैं, इससे ये कट गया, तो 1/10 हमारा कितना होता है 0.1%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होगा क्लियर सबका। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन तरफ, 1 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत है, यानी 1 घंटा किसका 1 दिन का, किसके पीछे, अरे का लगा हुआ है हमारा किसके पीछे 1 दिन का, तो का हमारा क्या होगा बेस वैल्यू 1 दिन होगा, और क्या निकालना है 1 घंटा ही तो निकालना है। तो 1 घंटा 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 तो गुणा 100। अब हमें आसानी से पता होगा कि 1/24 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 सही 1/6%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वहाँ क्लियर ना सबका। ठीक, अगर हम इसको डिटेल में करना चाहेंगे, मान लीजिए हमसे ऐसे नहीं आ रहा है, तो 1 घंटा 1 दिन का x% है, ठीक है। तो 1 घंटा हो गया, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे यहाँ क्या है 24 घंटे, देखो x की तो वैल्यू चाहिए, तो 100 कितना हो गया 24, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 सही 1/6%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं कि 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, यानी 200 मीटर कितना 1 किलोमीटर का किसके पीछे लगा हुआ है 1 किलोमीटर का, तो अपॉन में क्या आएगा 1 किलोमीटर हमें निकालना क्या है 200 मीटर ही तो निकालना है। अब हमें परसेंट चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से देंगे यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, अरे बोलो 1000 ही तो होते हैं। ठीक, तो यहां रख दीजिए 1000, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 20%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20%। ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ रहा है सबके में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 44 सही 4/9% अधिक है। यदि बी की आय कितनी है 1890 रुपए हो तो ए की आय कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन हमारी है कितनी 44 सही 4/9%। मैंने 9 के केस में आपको क्या बताया था, मैंने 9 के केस में आपको बताया था, अगर आपने पहली वीडियो फ्रैक्शन वाली नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखिए, यानी फ्रैक्शन वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो यहां से हम देखेंगे कि यहां 9 है,
20 कितना है 9 और 11 के केस में वही आंसर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4/9। अब हमें पता है कि भिन्न का हर जो होता है वही वास्तविक संख्या होती है, वही तो होती है, वही हमारी क्या होती है बेस वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, ए की आय बी की आय से, किसकी आय से बी की आय से, ए की आय बी की आय से, देखो जिसके साथ का की के सासी से किसके साथ आ रहा है किसकी आय से बी की आय से अधिक है तो प्लस होगा, कम है तो माइनस होगा। बी की आय से किसकी आय अधिक है ए की तो अधिक है, तो बी की आय से अधिक है। बी की आय अगर 9 है यानी 20 वैल्यू हमारी 9 होगी, 9 से ये 4 अधिक है तो ये कितनी होगी 13। ए की इनकम कितनी हो गई 13, बी की इनकम कितनी हो गई 9 और दे कितनी रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि बी की आय 1890 रुपए है, बी की आय यानी बी की 9 यूनिट की वैल्यू 1890 रुपए, तो एक यूनिट की जो हमारी वैल्यू निकलेगी 9 दूनी 18, 9 एक 9, 210। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए इसी की तो चाहिए, तो 0 13 एक 13, 13 दूनी 26, 26 और एक कितना हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2730 रुपए। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन है भावना माधुरी से 28 से ही 4/7% अधिक धन कमाती है, यदि भावना की आय 27,000 रुपए है तो माधुरी की आय कितनी होगी। यानी भावना किससे माधुरी से 28 से ही 4/7% धन कमाती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2/7 होती है। देखो 2/7 अधिक कमा रही है तो प्लस है, कम कमा रही है तो क्या होगी माइनस। यानी जो ये भावना है किससे माधुरी से, इस माधुरी से ये कितना धन अधिक कमाती है 28 से ही 4/7%। तो देखो किससे धन माधुरी से, तो जो बेस वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा 7 होगा। इससे ये भावना 2 रुपए अधिक कमा रही है तो कितनी कमा रही होगी 9 ही तो कमा रही होगी। अब ये माधुरी 7 रुपए कमाती है तो भावना कितने कमाती है 9 रुपए, और क्वेश्चन में दे रहा है कि भावना जो है वो 9 रुपए नहीं 27,000 रुपए कमाती है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 27 होगी, तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 9 तिया 27, 3,000 रुपए। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए माधुरी की तो चाहिए, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 7 तिया 21,000 रुपए। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आंसर आ जाएगा 21,000 रुपए। ठीक। अब देखो यूनिट वाला केस नहीं समझ में आ रहा है आपके में, तो देखो ऐसे ही देख सकते हो, यहां x मान लीजिए, तो यहां से 9x कौन कमा रहा है भावना, लेकिन कमाती कितने 27,000। x की हम वैल्यू निकालेंगे, 9 से ये कट गया 3 बार 3,000, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब माधुरी कितने कमा रही है 7x की तो वैल्यू चाहिए, तो 7 का ही तो गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 21,000 रुपए। ठीक हुआ क्लियर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कैसा हो कम हो। देखिए 25% की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 1/4 होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से, किसकी आय ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ए का वेतन बी के से 25% कम है, कम का मतलब माइनस, अगर ये 4 कमाता है तो ये कितने कमा रहा है 3 ही तो कमा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो पढ़ो एक बार, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, यानी जो बी का वेतन है किससे इस ए से कितना अधिक है, देखिए यहां से कितना अधिक है 1 ही तो अधिक है। अरे बी का जो वेतन है इससे कितना अधिक है 1, अब ये 1 अधिक है कितने से 3 से ही तो अधिक है, तो 1 अधिक है 3 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/3 हमारा कितना होता है 33 से ही 1/3%। ठीक हुआ क्लियर, आया सबकी समझ में। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन,
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी संख्याएं हैं तीन, हमने मान ली ए बी सी मान लो, या पहली दूसरी तीसरी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने मान ली ए बी सी, यानी ये जो दो संख्याएं हैं, पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितने परसेंट, 25% और 20% कम है। अगर हम मान लें कि ये 100 है तो ये 25 कम है तो कितनी होगी, 75 होगी। इससे ये कितनी कम है, 20 कम है तो ये कितनी होगी, 80 होगी। यही तो होगा, बताइए। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितनी होगी, यानी इससे ये पहली वाली 25% कम है। 100 का 25% 25 होगा, 25 कम हो गया कितना आ गया, 75। 100 का हमारा 20% कितना होगा, 20 कम होगा तो कितना आ गया, 80। ठीक, अब देखो इससे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा ही रहने दीजिए। तो यहां से हम देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बी, वेतन की बात हो रही है यानी, हाँ नहीं, अब यहां से पूछ सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। या इस क्वेश्चन में इसमें इतना पूछ सकता है, चलो इसी को देखिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, यहां से हम देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या 75, दूसरी संख्या का x%, ऐसे कर सकते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, x%। तो यहां से हम देखेंगे तो ये 75 हो गया, 80 हो गया, x/100, इससे ये कट जाएगा, ये कट गया 4 बार और ये कट गया 5 बार। x की हम वैल्यू निकालेंगे, 25 पन्ना 125 हो गया बट्टे 4, तो 4 का डिवाइड हम इसमें देंगे, 4 तिया 12 हो गया, 4 एकन 4 हो गया, 1/4%। कितना होगा, 31 सही 1/4%। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ना पूछे, अभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन में पूछे। अब ये ना पूछ के ये पूछ ले कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा दूं। ठीक, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितनी अधिक है, 5 ही तो अधिक है। अब ये 5 अधिक है कितने से, 75 से, तो 100 से कितनी, 5 से कट गया 15 बार, 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब दूसरे की हम बात करें, यानी इससे ये कितने प्रतिशत अधिक है, 5 ही तो अधिक है कितने से, 75 से अधिक है, तो 100 से कितनी, आसानी से हम निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या इससे कितनी कम है। देखो इससे ये कितनी कम है, 5 ही तो कम है। अब देखो 5 कम है अब कितने से, 80 से, तो 100 से कितनी, 5 से कट गया 16 बार, 1/16 कितना होता है,
6 सही 1/4%, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 1 से 25 से 10% अधिक है। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है संख्या है कितनी इसमें। देखो x, y और 125 तीन संख्याएं हैं। संख्याएं हैं कितनी? तीन संख्याएं हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x संख्या है वो y से कितनी कम है? 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। बताइए, अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी? अरे 9 होगी, एक ही तो कम है। x संख्या y से 10% कम है, अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी? 9 होगी। क्लियर हुआ? और जो y संख्या है वो 125 से 10% अधिक है। अब 10% की वैल्यू अब निकालें तो 1/10, यहां अधिक है तो प्लस होगा। अगर ये 10 है तो ये 1 अधिक है तो ये कितनी होगी? 11 होगी। बताइए, अब देखो यहां ये y कितना है? 10, यहां कितना है? y 11 है, लेकिन y तो संख्या एक ही है ना, तो हमें दोनों जगह क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या होगा? इस 11 का गुणा यहां कर दोगे, 10 का गुणा यहां कर दोगे। 11 का हमने यहां किया है तो यहां हो जाएगा, 10 का यहां किया है तो यहां हो जाएगा। अब बोलेंगे कि x कितना है? अरे 11 ने 99 हो गया। y कितना है? 110 हो गया। और ये कितना है? 100 हो गया। क्लियर हुआ ना? तीसरी जो संख्या 125 है वो कितनी है? 100 है। y कितना है? 110 है। x कितना है? 99। तो अब हमें वैल्यू किसकी दे रहा है? देखो ध्यान से, इस 100 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कितनी? 125। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे 125/100। इससे कट गया 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 5/4। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की तो चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 9 पंजे 45 हो गया। 9 पंजे 45 और 4 कितना होता है? 49। यही आंसर हो जाएगा। तो हमारी x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 495/4। हुआ क्लियर? ठीक, यानी इस 100 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 का डिवाइड तो इसमें देंगे, तो कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? x की चाहिए। तो 99 है तो इसमें 5/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हमें वैल्यू चाहिए y की तो 110 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 5/4 का। क्लियर हुआ ना? ठीक, अगला नंबर, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 1440। देखिए, कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन उसका 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 6 सही 2/3% कितना होता है? अरे बोलो, 1/15 ही तो होता है। बताओ। अब यहां से हम देखेंगे वास्तविक संख्या कितनी है हमारी? 15 ही तो है। अरे बेस यही तो होती है हमारी बेस वैल्यू। वास्तविक संख्या कितनी है? 15। अब 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? अभी बताया था मैंने, कितना होगा? 1। और इस वास्तविक संख्या में इतने परसेंट जोड़ दिया जाए, इसका मतलब 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 16 ही तो हो जाएगी। और क्वेश्चन में दे कितनी रहा है? 1440। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वास्तविक संख्या 15 ही तो है, तो 15 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए, तो 90 का गुणा कर देंगे। 15 9 135। तो जो हमारी वास्तविक संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 1350 रुपए। क्लियर हुआ? ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन, इसको डिटेल में करें। चलिए आ जाइए, इसको पहले डिटेल में देखते हैं। देखो,
हम मान लीजिए कि हमने माना लिया है कि संख्या x है, कितनी है x। अब इस x का 6 से ही 2/3 इतना ही तो होगा, बताओ। इस x संख्या का इतने परसेंट, एक 6 से ही 2/3% इतना होगा, और इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होती है 1440। अब देखो x प्लस x, अब देखो फ्रैक्शन तो हमें चाहे x से करें या y से करें या z से करें, हमें फ्रैक्शन तो निकालनी होगी। बताइए, अगर हमें फ्रैक्शन ही निकालनी है तो क्यों ना हम फ्रैक्शन वाले रूल से करें। बताइए, इससे करने की क्या जरूरत है। चलिए फिर भी देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/15। बताइए, यहां सॉल्व करेंगे 15 ये तो करना आता होगा, और एक 16x/15 बराबर, इससे ये कट जाएगा 90 बाहर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 गुणा 15, 15 निम्मा कितना हो गया 135, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1350। क्लियर हुआ सबका, ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसका 37.5% घटाने पर, यदि किसी संख्या में उसका 37.5% घटाने पर 1550 प्राप्त होता है। देखिए 37.5% की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, बता चुका हूं सबको, 3/8। घटाने पर मतलब माइनस कर दीजिए, संख्या 8 थी, वास्तविक संख्या यही तो है। वास्तविक संख्या कितनी है 8 है, 3 घटा दिया तो बचा कितना, अरे 5 ही तो बचा। बोलो 8 में से 3 कम कर दिया, कितना बच गया 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रहा है 1550। 1 की वैल्यू 5 या 15, 5 1 5, 310। हमें वैल्यू चाहिए कितने की 8 की तो चाहिए, तो 8 का गुणा कर दो, 0 हो गया 8 1 8, 8 या कितना हो गया 24। तो हमारा जो वास्तविक मान निकल करके आ जाएगा, वास्तविक संख्या निकल करके आएगी, वो कितनी आ जाएगी 2480 रुपए। रुपए है तो रुपए है, संख्या है तो संख्या आ जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ, ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसका 57 से ही 1/7% घटाने पर 630 प्राप्त होता है, यानी हमें क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ही तोड़ना है प्रत्येक क्वेश्चन। तो 57 से ही 1/7% की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4/7। देखो यहां घटाने पर है तो माइनस कर दीजिए, जोड़ने पर है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो वास्तविक संख्या जो ओरिजिनल नंबर है हमारा है कितना 7। 7 में से हमने 4 कम कर दिया, कितना बच गया 3। जो हमारी संख्या प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है 3, लेकिन क्वेश्चन वगैरह 3 नहीं होती है, कितनी होती है 630। तो 3 यूनिट की वैल्यू 630, 1 की वैल्यू निकालेंगे 210। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 7 की तो चाहिए, तो 210 का गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0 7 7 दूनी 14, 1470। तो हमारी वास्तविक संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 1470। क्लियर है ना सबका, ठीक। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए अगला है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 120 जोड़ा जाए, तो परिणाम संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाता है। यदि कोई भी संख्या है उसमें 120 जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना हो जाता है 116 से ही 2/3% हो जाता है। अब देखो ये फ्रैक्शन मैंने आपको निकालना बता चुका था। आ जाइए, देखो 100 से अधिक है तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे ना। 100% हो गया, 16 से ही 2/3% हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, 6 6 और 1 7। तो इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 7/6। क्लियर है ना, ठीक। तो हमारी जो 116 से ही 2/3% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7/6। इसमें जो वास्तविक संख्या है ओरिजिनल नंबर है वो है कितना 6 का 116 से ही 2/3% कितना है 7 ही तो है। तो हमें इस 6 में कितना जोड़ना होगा 7 प्राप्त करने के लिए, बताइए।
अरे इस 6 में एक ही तो जोड़ना होगा, तभी तो हमारा 7 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है? 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12 छक्के 72। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी? 720। क्लियर हुआ ना? चलो इसको डिटेल में करना चाहो तो देखो डिटेल में कर लो। देखिए कोई भी संख्या हमने माना संख्या x है, ठीक है। अगर इस संख्या में कितना जोड़ दें? 120 जोड़ दें, क्वेश्चन मेरा ऐसा, तो संख्या कितनी हो जाती है? उस स्वयं यानी x का 116 सही 2/3% हो जाती है। यही तो है। अरे और तो कुछ नहीं है, बताइए। तो यहां से देखेंगे x प्लस के 120 बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6/7 ही तो होती है, अभी निकाली है हमने। अब देखो इसको x को उधर ले जाइए, 7x/6 माइनस के x हो गया। अब यहां से देखेंगे 120 बराबर, इसका करेंगे 1 मानेंगे तो ये 7x और यहाँ 6x, तो x ही बचेगा बट्टे 6। तो x की हम वैल्यू निकालेंगे 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 12 छक्के 72। तो कितना आ गया? 720। लेकिन हमें क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। 116 से ही 2/3% की वैल्यू 7/6 होगी। इस 6 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? अरे एक ही तो जोड़ेंगे, तो 1 की वैल्यू 120, तो 6 की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो कितना हो जाएगा? 720। ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ रहे हैं सबके में क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए पढ़िए। यदि किसी संख्या में 27 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का यानी जो परिणाम है संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। यानी 137 सही 1/2% हो जाता है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, दो भागों में तोड़ो। अरे 100% हो गया, 37 से 1/2% हो गया। 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3/8 होती है। 8 1 8, 8 और 3 कितना होता है? 11। तो जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा? 11/8। तो इसमें वास्तविक संख्या हमारी कितनी है? वास्तविक संख्या तो 8 ही है ना। इस 8 में कितना जोड़ें कि 137 से ही 1/2% हो जाए, यानी 11 हो जाए। तो कितना जोड़ा जाए? 3 ही तो जोड़ा जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जोड़ने की बात हो रही है? 27। 1 की वैल्यू 9, हमें वैल्यू चाहिए कितने की? 8 की। तो 9 8 72। तो हमारी जो वास्तविक संख्या निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? यानी 72। हुआ क्लियर ना सबका? ठीक, अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट में बता सकते हो। ठीक, अगली वीडियो बना दी जाएगी आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर नहीं भी समझ में आता है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसका। ठीक, यदि किसी संख्या से 270 कम कर दिया जाए तो संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है? 57 सही 1/7% हो जाती है। देखो ध्यान से, 57 सही 1/7%। यदि किसी संख्या से 270 कम कर दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है स्वयं की? 57 सही 1/7%। इसकी वैल्यू क्या होती है? अरे बता चुका हूं मैं आपको, 4/7 होती है। कितनी होती है? 4/7। और देखो वास्तविक संख्या है कितनी? जो वास्तविक संख्या है हमारी वो 7 ही तो है। इस 7 का 57 से 1/7% कितना होगा? 4 होगा। यही तो होगा। अब कह रहा है कि इसके 57 से 1/7%, यानी इस जो वास्तविक संख्या से, क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक संख्या से कितना कम कर दिया जाए कि संख्या 4 हो जाए। वास्तविक संख्या कितनी है? 7। 7 से कितना कम किया जाए? 3 ही तो कम किया जाएगा, तभी तो हमारा 4 होगा। यानी 4 का मतलब इस 7 का 57 से 1/7%। और क्वेश्चन में कितने कम की बात हो रही है? 270। 1 की वैल्यू 90, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 7 की। तो कितना हो गया? 9 7
63। तो हमारी जो वास्तविक संख्या निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 630। हुआ क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 120 जोड़ दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि किसी संख्या के 75% में, 75% की वैल्यू क्या होती है? अरे 25% की वैल्यू 1/5, तो 75% की वैल्यू 1/4 होती है 3/4। कितनी होगी? 3/4। तो 75% की वैल्यू 3/4 होगी। अब कह रहा है इस संख्या के 75% में कितना जोड़ दिया जाए? 120। तो संख्या वही प्राप्त हो जाती है। इस 4 का 75% कितना होगा? 3 होगा। संख्या तो हमारी है कितनी? जो वास्तविक संख्या है वो 4 है। इसके 75% यानी 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? 1 ही तो जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए? 120। 1 की वैल्यू 120, तो 4 की वैल्यू 480। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्या होगी वो कितनी आ गई? 480। इस क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाए। देखिए चलो, लेट हमने मान लिया कि x है संख्या, x का 75%, इतना ही तो होगा। और इस 75% में कितना जोड़ दिया जाए? 120। तो वही संख्या प्राप्त हुई। वही संख्या का मतलब x। बताइए, देखो 75 वैल्यू तो हमें फ्रैक्शन की रखनी है, चाहे कहीं भी करिए। x हो गया, इसको उधर पहुंचाएंगे तो 120 बराबर x माइनस के 3x/4। 120 हो गया, यहां से करेंगे 4 × 4, 4 में से 3 गया, कितना बच गया? x/4। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 12 चौके कितना आ गया? 48। तो हमारी जो वास्तविक संख्या निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ गई? 480। ठीक, हुआ क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे करते हैं अगली वीडियो में। ठीक, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।